जब कोई गिर जाता है तो लोग जोर जोर से हंसते हैं, जब कोई मोटा होता है तो लोग वो ऐसे देखते हैं जैसे कि उसने कोई गलती कर दी। लोगों का काम ही कहना है। किसी को कैंसिल करना कितना इजी होता है। हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि अभी मेरा ध्यान आप पे है। और जब मेरा ध्यान आप पे है तो आई डोंट नीड टू सी कि मेरे में क्या है। पीपल आर हैप्पी, हंस रहे हैं, सोशल मीडिया में है, बट अंदर से बहुत लोनली है। लोनलीनेस क्राउड में भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ऐसे नहीं कि आई डोंट हैव कनेक्शंस और मैं अकेली बैठी हूँ तो मैं लोनली हूँ। एंड व्हेन वी आर फीलिंग लोनली, तब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब आई एम इन फाइट और फ्लाइट मोड। So it's important to have human connections and make the effort. डांस क्लास पे जाओ, योगा क्लास पे जाओ, जॉइन क्लब्स। क्राइंग कैसे हेल्प करता है हमें? नल है हमारा, जो भी हमारे पेंट अप इमोशंस, स्ट्रेसर्स, नल खोल के रिलीज हो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाता है। आपने कभी टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस किए? खुशी के आंसू, खुशी के आंसू, हाँ। दे आर सो ब्यूटीफुल। आई मीन वो एक्सपीरियंस तो सबको होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज का जो पॉडकास्ट है वो एक्चुअली डे टू डे लाइफ में आपको हर मोमेंट पे हेल्प करे और स्मॉल टिप्स के साथ किस तरह आप अपनी लाइफ को और बैलेंस्ड और बेटर बना सकते हैं वो आपको बताएगा। और ये हमें बताया है सोहिनी ने, जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, साथ साथ में इन्होंने ये ऑथर हैं और मिसेस इंडिया अर्थ रह चुकी हैं, काउंसलर है एंड बहुत सालों से वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में एंड आप भी तैयार हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए एंड इसे शेयर करिए, हमारी चैनल को लाइक कीजिए जिससे हम ऐसे और ज़्यादा एपिसोड आपके लिए लेके आ सके। हाय सोहिनी। हाय दीपल। So looking so beautiful today. Thank you, as are you. And I heard that you're mother of two. Yes, I'm a mother of two, 14 and an 8-year-old. Wow, 14 year and 8. Yes. And मैंने सुना कि आप मिसेस इंडिया अर्थ भी रह चुकी हैं। 2023 में। Yes. कैसे आप अपने आप का ध्यान कैसे रखती है? You're looking so beautiful. कोई नहीं कहेगा कि दो बच्चों की माँ है आप। मेरे पास एक मैजिक है। अच्छा। I practice the सुदर्शन क्रिया. Oh wow. It's by the art of living. It's a breathwork technique. It's magic. कब से कर रहे हो आप ये? 17 years. 17 years से Yes. तो कब से स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, यानी कब पहली बार लगा हुआ आपका? आई थिंक मेरा इंक्लिनेशन बचपन से ही था। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की। माई मॉम यूज टू प्रैक्टिस अ टेक्निक, तो एक्सपोजर तो फ्रॉम चाइल्डहुड था। बट आई थिंक 17 years ago I found my path, my guru. And since then I have been dedicatedly practicing my ध्यान and breath work. Wow, great. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पॉडकास्ट में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी वो उसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं, बट आप बिलीव नहीं करोगे जितने लोगों को मैं आज तक मिली हूँ, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर कनेक्टेड विथ दैट हायर पावर। ओह, देयर इज सो मच ऑफ ग्रेस और ब्लेसिंग्स जो आती है बाय बीइंग कनेक्टेड, यू नो। फेथ एंड सरेंडर आर टू पिलर्स। फेथ इन द डिवाइन, खुद पे फेथ और अपने एनवायरनमेंट में फेथ। एंड व्हेन वी कैन लिव विद दिस फेथ, ऐसे मैजिक आता है लाइफ में। एटलीस्ट दैट्स माय एक्सपीरियंस। सेम हियर, यू एब्सोल्युटली राइट। सो आपकी बुक देख रही थी मैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग नेम, कैंसल टू क्राउन। यस। सो क्या ये नाम के पीछे का राज क्या है? कैंसल्ड टू क्राउन्ड, यानी कैंसलेशन से अपनी क्राउनिंग ग्लोरी तक। बचपन से ही वी आर कैंसल्ड। हमें सिखाया जाता है
that you have to work hard to be appreciated. You have to achieve good marks to be happy. तुम्हें अभी एक रिलेशनशिप ढूंढ के शादी करना है क्योंकि तुम एज के आ गए हो, to be worthy and be accepted in society. Be a good girl, good wife, good husband, good achiever. सब कुछ good और बहुत high stakes. और इसके प्रोसेस में हम खुद को ही कैंसिल करना शुरू कर देते हैं. आई डोंट थिंक आई कैन, आई मे नॉट बी वर्दी ऑफ इट. मैं कैसे बोलूँ what I need because they may not accept it. तो कैंसिलेशन तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है. बट द फैक्ट इज़ कि वी आर ऑल बॉर्न किंग्स एंड क्वींस, वी आर ऑल बॉर्न रॉयल. तो रॉयल्टी यहाँ नहीं होती है, यहाँ होती है खुद में, deep inside our core. And being a psychologist, I believe that this trauma that we experience of fighting for our worth can be healed through psychology along with spirituality. Wow. That marriage is very, very important. So, आपने जो ये सेंटेंस यूज किया कि ये दोनों की मैरिज होनी जरूरी है, हाँ, बहुत ज़रूरी है. ब्यूटीफुल. इट्स अ गारंटीड हैप्पी मैरिज. मैरिजेस की तो गारंटी नहीं होती है, लेकिन इसकी मैं गारंटी दे रही अरे हूँ. वाह, ग्रेट. सो आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से ही मार्क्स को ले, मार्क्स स्कूल में क्या रिजल्ट आएगा, जब आप टीन होते हो तो कैसे दिखते हो, एक पिंपल आ जाता है तो उसका प्रेशर. तो ये सब जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो हैंडल नहीं कर पाता है, सो वो भूल ही जाता है कि वो क्वीन या रॉयल है. हाँ, राइट. हाँ, सो वो अपने क्राउन को भी भूल जाता है. करेक्ट. ओके. तो क्राउन कैसे आता है? हाँ. थ्रू सेल्फ एक्सेप्टेंस. ओके. मैं जो हूँ, जैसे भी हूँ, मेरी ही हूँ. उस पे आपने ये पूरी बुक लिखी है. तो बुक हैज़ माई जर्नी. जब मैं छोटी थी, मैं बहुत अक्यूट स्टैमर करती थी. मैं अपना नाम भी नहीं बोल पाती थी. तो वो लिखा है मैंने. आई वेंट थ्रू 3 years ऑफ सम फॉर्म ऑफ सेक्शुअल अब्यूज़ and I have addressed, I lost my mother to cancer, and that was a difficult journey. And my daughter had a spinal surgery. My son was born through a surrogate. So it was a assisted womb. मतलब I didn't carry him. So that whole journey is in the book. And जो भी अपने human emotions है उसको मैंने address किए हैं. I have spoken about my failures also, my wins also, and I have given healthy coping tools to the reader. कैसे सेक्सुअल अब्यूज से आप कैसे बाहर निकली? हाउ आप बिकॉज मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे हैं जो इसमें से गुजरते होंगे, बट दे डोंट नो. यानी वो बात चली जाती है बट वो माइंड से या बॉडी से निकलती नहीं है. हाँ, नहीं निकलती है. सो क्या, what should someone do for that? I think the first thing that most victims do is they'll end up blaming themselves. My mother used to give me 2 rupees to buy a snack. I would buy the snack. अगर मैं बोल पाई तो आंटी एक समोसा पाव दे दो, एक चना ब्रेड दे दो. अगर मैं वहाँ पहुँच पाके एक्सप्रेस कर पाई तो मिलता था. On most days I would take that money back home. Then I would take the school bus. वहाँ पे would start. फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो पैसे मैं बचा रही हूँ उसको लेके I'll take the BEST bus. That's the local bus. Okay. तो मैंने लोकल बस ली और मैंने झूठ बोला मेरे पेरेंट्स को कि मैं स्कूल बस से आ रही हूँ और मैं स्नैक भी खा रही हूँ. लेकिन आई फाउंड फ्रीडम. बट दैट्स वेयर आई गॉट कॉट बाय दिस प्रेडेटर, ये मॉन्स्टर. और ये चक्कर 3 साल चला. अभी आई फेल्ट आई डिजर्व्ड इट बिकॉज आई एम लाइंग. सच अ बिग षड्यंत्र चल रहा है यहाँ पे इन माई छोटा माइंड. यू नो क्या एज थी आपकी तब? I think I must have been, I started this in 7th standard, so 12. So फिर ये चलते गया and one day my father caught me
कि तुम बस स्टॉप पे क्या कर रही हो. फिर आई टोल्ड हिम ऐसा हो रहा है, यू नो, ही काइंड ऑफ गॉट मी आउट ऑफ इट. बट आई डेवलप्ड, मैं फर्स्ट टाइम ये सब रिवील कर रही हूँ एक शो पे, बट आई डेवलप्ड अ लॉट ऑफ ब्लॉक्स टूवर्ड्स इंटिमेसी. I developed a lot of blocks towards my own body, my own beauty. I needed validation कि हाँ तुम सुंदर हो, तुम worthy हो. तो first thing you need to do is get rid of the shame. कि I am not the monster. You are, because you are the abuser. And I don't deserve to be abused. I deserved to be abused because I was lying. So that's the first shift that you have to make in your head. So शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पे आपको बोलते हुए जो प्रॉब्लम हो रही थी तो लोग हंसे नहीं, लोग आपकी मजाक ना उड़ाए, सो आप इसलिए स्कूल बस में जाना आपने बंद कर दिया. Correct. सो बहुत बार, सो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ, बहुत बार ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि दूसरों पे हंसने में लोगों को बहुत मज़ा आता है, बट दे डोंट नो कि वो कितना बड़ा कर्मा छोड़ रहे हैं पीछे. क्या चल रहा है अंदर, कितने टूटे हुए हैं और क्यों ऐसे हो रहा है. क्यों, यानी जब कोई गिर जाता है तो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, जब कोई मोटा होता है तो लोग ऐसे देखते हैं, स्पेशली इन इंडिया. हाँ. वो ऐसे देखते हैं जैसे कि उसने कोई गलती कर दी. भाई तुम्हें क्या मालूम है वो कौन सी चीज़ों से बंदा गुजर रहा होगा. लोगों का काम ही कहना है. अभी आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट कैंसिल कल्चर इन माई बुक, कि एक्चुअली किसी को कैंसिल करना कितना ईजी होता है, क्योंकि कैंसिल करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से दूर भाग रहे हैं. क्योंकि अभी मेरा ध्यान आप पे है, और जब मेरा ध्यान आप पे है तो आई डोंट नीड टू सी कि मेरे में क्या है. आई नीड वैलिडेशन. मेरे फैमिली में फाइट्स चल रहे हैं, मेरा रिश्ता मेरा हस्बैंड के साथ नहीं चल रहा है, या माई डॉटर और माई सन इज़ स्मोकिंग में बी, या उसके मार्क्स ठीक नहीं हैं, या माई मॉम इज़ डाइंग ऑफ कैंसर, या जो भी हो. अगर मेरा ध्यान आप पे है तो ये सब तो छुप गया. सही बात. और फिर तुम्हारी हालत इज़ वर्स देन माइन, तो मैं तो ठीक हूँ. ऐसे कितने लोग होंगे जो दिखाते हैं कि दे आर वेरी वेरी गुड, बट अंदर बहुत सारी उथल पुथल चल रही होगी. आई थिंक बहुत सारे नहीं, मोस्ट पीपल. क्योंकि क्यों ऐसा करते हैं पर लोग, क्यों छुपाते हैं. हाँ. ट्रॉमा तो सबके पास है. अभी एक ट्रॉमा हुआ, उसको मैंने प्रोसेस नहीं किया, तो मैंने एक गोनी में डाल दी और मैंने शोल्डर पे डाल दिया वो बैग. दूसरा ट्रॉमा हुआ, उसको प्रोसेस नहीं किया, गोनी में डाल दी. स्टेज बाय स्टेज मेरी गोनी अभी इतनी भरी पड़ी है. इसमें ये है, वो है, फाइट्स है, ये सेल्फ वर्थ है, अब्यूज़ है, बुलिंग है, पता नहीं इतनी सारी ट्रॉमा हमने एक बैग में डाल दी और अभी हम अपने शोल्डर पे लेके जा रहे हैं. अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि मेरी बैग कितनी भारी है तो मैं ऐसी नहीं लगूंगी, मैं ऐसी झुकी हुई टूटी फूटी लगूंगी. देन आई एम नॉट सेफ. आई एम नॉट सेफ फ्रॉम मे बी द पर्सन हु इज सीइंग माई वल्नरेबिलिटी, एंड आई एम नॉट सेफ इवन फ्रॉम माई सेल्फ. क्योंकि जब अगर मैं वो बैग में देखूंगी तो मुझे क्या कितने स्केलेटन्स मिलेंगे उसके अंदर. सो दबा के रख दो, यानी हाँ. आप भी मत देखो, दूसरों को भी मत देखो. और हीलिंग इज़ अ वेरी मेसी प्रोसेस. हीलिंग में तो बहुत गंदगी होती है. जाओ किचड़ में जाओ, हील करो, गो थ्रू द होल, अपना सब डार्क साइड सब कुछ देखो, रीलिव द होल एक्सपीरियंस, रीफील द पेन, और कॉन्शियसली उसको रिलीज़ करो अपने बॉडी, माइंड और सोल से. हस्बैंड वाइफ में गो आउट फॉर डिनर, वापस आते वक्त या जाते वक्त फाइट हुई गाड़ी में, दे रीच द डिनर, दे प्रिटेंडेड टू बी वेरी लविंग एंड रोमांटिक, बिकॉज उनको पब्लिक शो तो नहीं करना है अपने इमोशंस के, नेगेटिव इमोशंस के. घर आते वक्त वापस झगड़ा कंटिन्यू हुआ, सो गए. सुबह उठे, लाइफ वेंट ऑन. गुड मॉर्निंग, वाइफ ने चाय दी, हस्बैंड वेंट टू वर्क, they went back out in the evening and met their friends, and life went on.
2-3 महीने बाद वापस उनका कुछ झगड़ा हुआ। हम्म, वाइफ ने बोला या हस्बैंड ने बोला, दैट डे व्हेन वी हैड गॉन फॉर डिनर तुमने मेरे साथ ऐसे 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 किया, क्यों हुआ ऐसे? वापस वो जो पुरानी यानी जितनी चीज़ें हमने वो पोटली में डाली है वो अगेन वैसी कोई भी सिचुएशन खड़ी होती है तो वो पॉपअप होती है। हाँ, हमने फेस नहीं किया उसको, प्रोसेस नहीं किया। वाइफ और हस्बैंड ने बहुत ज़रूरी वर्ड्स नहीं यूज़ किए। आई फील, मेरी फीलिंग्स ये है, मैं हर्ट हो रही हूँ क्योंकि। ओके, एंड जैसे ही वो आई फील वाली स्टेटमेंट आई, दूसरा वाला डिफेंस पे चले गया। तुम बोल रही हो कि आई हैव डन दिस टू यू। ईगो आ जाता है फिर बीच में। एक दो कम्युनिकेशन के बाद वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है, बट टू गो थ्रू दैट फाइट टू स्ट्रीमलाइन दैट कम्युनिकेशन, इतनी हिम्मत तो है नहीं और फेथ नहीं है कि एक्सेप्ट हो जाएगा हमारी फीलिंग्स। सो आपके हिसाब से कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में जब भी आपको लगे कि कहीं पे कुछ अनबन है या इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विथ समथिंग तो यू हैव टू स्पीक अप, कम्युनिकेट करना हेल्दी ज़रूरी है कि व्हाट यू फील ये बताना ज़रूरी है और जो सुन रहा है उससे भी इसे हेल्दी वे से एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन हम हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे करें? कैसे करें बताएं, प्लीज़ बताएं। फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप खुद से। कि मेरी बोरी में क्या है, उसका इम्पैक्ट मेरे इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट प्रोसेसेस, बिलीफ सिस्टम और एक्शंस पे क्या है, मेरे पैटर्न्स क्या है और मेरी सोच ऐसी क्यों है। सो अवेयरनेस में जाना ज़रूरी है। कंप्लीट अवेयरनेस। कि जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी कि वेयर यू आर तब तक बाकी सब कुछ क्या अधूरा है। कम्युनिकेट करेंगे? सब कुछ अधूरा है मेरे हाँ, हिसाब से। हाँ, ब्यूटीफुल, तो अमेजिंग। अभी मैं अवेयर हो गई हूँ कि मेरे इतने स्केलेटन्स है, ये मेरी ब्यूटी है, ये सब मेरे गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स। गुड एंड बैड ऐसे इट्स नॉट, आई डोंट बिलीव इन लेबल्स, बट चलो कहने के लिए बोल रही हूँ। दीज आर माई गुड एंड दीज आर माई बैड एस्पेक्ट्स। ओके, am I able to now accept it? And once we've gone from awareness to acceptance, back to the original statement, मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, मेरी हूँ, now I can communicate to you Wow. कि I'm working on these things. I know कि I can be थोड़ा पैसिव अग्रेसिव, मतलब मैं कम्युनिकेट ना कर दूँ लेकिन एकदम बंद हो जाऊँ कि तुम्हें एंट्री ही नहीं दूँ और तुम अनकम्फर्टेबल हो रहे हो मेरी एनर्जी से, और मैं बोल रही हूँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे पता है कि ये मेरा टॉक्सिक ट्रेट है और आपको डिस्टर्ब करता है, बट आई नीड टाइम, आई एम वर्किंग ऑन इट एंड हेल्प मी वर्क ऑन इट। Wow. So that's communication. No. So first is awareness, second is acceptance, accept करना, third check करना which is pluses and minuses, and then उसके ऊपर जो minuses है उसके ऊपर काम करना। Slowly कर सकते हो तो नहीं तो एक्सेप्ट करना बेसिकली कि मैं जैसी हूँ मेरी हूँ। हाँ, लेकिन वही एक्सेप्टेंस में ही चेंज आ जाता है। कभी कभी इट्स डिफिकल्ट टू वर्क, लाइक सेक्शुअल अब्यूज, it's difficult to work on it. I have released it now when I wrote my book. दुनिया को बोल के it left my system. तो कभी कभी मुश्किल होता है, बट एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज़ हो रही है मेरे साथ। यहाँ पे जर्नलिंग बहुत हेल्प करेगी मुझे लगता है। जब रिलीज़ करना होगा तो मैंने बहुत जगह बहुत टाइम ये प्रैक्टिस किया है कि जब ऐसी बातें होती है ना जहाँ आप खुद गिल्ट फील कर रहे हो, सो जब मैंने जनरल किया या फिर मैं हो ओनोपोनो बहुत यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे रिलीज़ करने में बहुत ब्यूटीफुल एफर्मेशन। या आप देखोगे कि पीपल आर हैप्पी, हंस रहे हैं, सोशल मीडिया में है, आजकल आफ्टर कोविड लोग ट्रिप्स पे बहुत जाते हैं, सब कुछ है, बट अंदर से बहुत लोनली है। और स्टडी जो मैंने चेक की कि लोनलीनेस से उतना ही नुकसान होता है जितना कि आप एक सिगरेट आधा बॉक्स पीते हो दिन का, उतना ही नुकसान आपको लोनलीनेस देती है। बट लोगों को पहले तो अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके अंदर लोनलीनेस चल रही है,
तो पहले तो वो लोगों को मालूम कैसे पड़े कि मैं लोनली फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ. इट्स वेरी सिंपल. मैं अभी आपके साथ बैठी हूँ, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर एक वॉइड, एक खालीपन लग रहा है. मैं पार्टी में गई, 10 लोग हैं, अंदर एक खालीपन लग रहा है. लोनलीनेस क्राउड में भी एक्सपीरियंस हो सकता है. ऐसे नहीं कि आई डोंट हैव कनेक्शंस और मैं अकेली बैठी हूँ तो मैं लोनली हूँ. वो तो मैं केव में चली जाऊँ, साइलेंस में ध्यान में बैठ जाऊँ, एंड आई एम नॉट लोनली एट ऑल. तो लोनलीनेस इज़ अ इंटरनल स्टेट. मेरे हिसाब से लोनलीनेस के 2 कारण हैं. एक प्राइमरी कारण है जो मैं आपको बाद में बोलती हूँ, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर मेड फॉर कनेक्शंस. पहला कनेक्शन होता है माँ बाप के साथ, दूसरा कनेक्शन होता है अपने प्ले ग्रुप के साथ, फिर अपने टीनेज फ्रेंड्स के साथ, फिर अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, स्पाउस, फिर खुद के बच्चे, फ्रेंड्स. ऐसे हमारा सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस कीप ग्रोइंग. ओके, अभी हमारे पास अगर ये सर्कल्स खाली पड़े हैं तो वी आर गोइंग टू फील लोनली. एंड व्हेन वी आर फीलिंग लोनली, तब हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं. स्ट्रेस हार्मोन्स मतलब आई एम इन फाइट और फ्लाइट मोड, राइट. आई एम इन अ सर्वाइवल मोड. अभी मैं सर्वाइवल मोड में हूँ तो आई एम नॉट फीलिंग ओके एट ऑल. आई एम अंडर थ्रेट. नाउ इफ आई एम अंडर थ्रेट, माई नर्वस सिस्टम, माई बॉडी, पूरा इकोसिस्टम टॉस पे चले जाता है. इन्फ्लेमेशंस, स्लीप हाइजीन चले जाता है, फूड पैटर्न्स, बिंज ईटिंग, लोनलीनेस को फुल, वो वॉइड को फिल करने, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वो वॉइड को फिल करने हम लोग ड्रग्स क्या क्या करते हैं. करेक्ट. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव ह्यूमन कनेक्शंस एंड मेक द एफर्ट. डांस क्लास पे जाओ, योगा क्लास पे जाओ, जॉइन क्लब्स, जॉइन किटीज इफ़ यू हैव टू, इफ़ यू आर अ लोनली हाउस वाइफ. जो भी तुम्हें ज़रूरी है ये वॉइड को फिल करने, करो, टू बिल्ड ह्यूमन कनेक्शंस. लेकिन ये वॉइड का सोर्स कहाँ होता है? एक टूटा हुआ कनेक्शन खुद से. तो घूम फिर के बात वहीं आती है कि मैं खुद को पसंद हूँ. करेक्ट. राइट. सो वो जो नहीं मैं पसंद हूँ वो मैं कोई ना कोई रिलेशनशिप में ढूंढने जाती हूँ, और कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लैकिंग क्या है? खुद का रिश्ता खुद से. सो मुझे ये भी बता दो आप कि खुद का रिश्ता खुद से कैसे हम अच्छा कर सकते हैं. ध्यान करो. Okay. लेकिन टू बिल्ड योर रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, it's very important to go within. Go back to your breath. Okay. Every time we go back to our breath and हम लोग अपने खुद के ब्रीदिंग पे अटेंशन डाल रहे हैं, तो विथ एवरी इनहलेशन हम खुद के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना. अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम कनेक्टिंग टू माई सेल्फ. विथ एवरी इनहलेशन. अगर वो एटीट्यूड से अगर हम कोई भी माइंडफुलनेस एक्टिविटी करें, ओके, you will keep getting connected to yourself. That's the spiritual angle, according to me. Psychological angle would involve journal करो, talk to a psychologist. अपने negative patterns ढूंढो, समझो कि मुझे गुस्सा इतनी जल्दी क्यों आता है, ये loneliness कहाँ से आ रहा है, क्या मिसिंग है जो मेरा कनेक्शन खुद से तोड़ रहा है. गंदगी में जाओ, डरो मत उससे. टेक द मड बाथ. एंड एक्चुअली वो गंदगी नहीं है, वो चंदन है. इट्स दैट प्योर मिट्टी कि उसमें जाने से तुम खिलते हुए निकलोगे ही. मेनोपॉज का जब वक्त मेरा शुरू हुआ, सो वुमेन को, मुझे नहीं मालूम था पहले कि ऐसा होता है कि मंथ में 2 या 3 दिन ऐसे आते हैं दैट डे बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस वो थोड़ा सा डाउन फील करती है. तो मुझे नहीं मालूम था.
बट जैसे मेरा ये पीरियड हुआ तो मैं कुछ दिन ऐसे होते थे जो मैं बहुत डाउन फील करती थी। तो जैसे एज अ ह्यूमन हमारा नेचर है, मैं ढूंढती थी कि आज कौन सी ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से मैं डाउन फील कर रही हूँ। दैट्स ब्यूटिफुल। जबकि मैं अंदर जाके फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये वाला दिन है ना, तो दैट इज समथिंग इज गोइंग इनसाइड, यू नो, प्रॉपर नहीं जा रहा है। तो मैं सुबह से ही मेरी सराउंडिंग को सबको बोल देती थी, देखना आज जरा थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ है, थोड़ा संभाल लेना। हाँ, तो मुझे लग रहा है आप जो कह रहे हो ना, शुरुआत अगर अवेयरनेस से हम करें, हम खुद हर घंटे में अपने आप को 1 मिनट के लिए भी चेक करना शुरू कर दे कि मैं कहाँ हूँ अभी, करेक्ट, तो बहुत सारे रास्ते निकलने शुरू हो जाए। यू नो, एक एक्चुअली एक ब्यूटिफुल एक्सरसाइज है जो मैं आई स्टम्बल्ड अपॉन इट। एक दिन मैं अपने बाथरूम जा रही थी, तो मैंने बेसिन के ऊपर वी हैव अ मिरर, राइट, तो मैंने ऐसे देखा खुद को और आई लैंडेड अप लुकिंग एट माई आईज, और जिसको मैंने देखा आई डिडंट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। ये कौन है? ये आंखें, जैसे मैं अपनी खुद की आंखों में अंदर गई, द डीपर आई वेंट, मैं रोने लग गई क्योंकि मैंने आई डिडंट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन। मैं किसको देख रही थी? एंड वो दिन मेरा पूरा अप्रोच चेंज हो गया। अभी मैं खुद की माँ हूँ, मेरा अप्रोच टुवर्ड्स मी इज़ वेरी मैटर्नल, एंड मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ एक शेरनी के जैसे, क्योंकि दैट लिटिल गर्ल नीड्स द प्रोटेक्शन, क्योंकि शी इज़ द वन कैरिंग द ट्रॉमा सब उसमें है। ये एडल्ट तो मेकअप लगा के पॉडकास्ट पे बैठ के मस्त चैट कर रही है, वाइज शी इज़ कमिंग अक्रॉस, लेकिन जो वो फ्रेजाइल गर्ल है जो सब वोन्स पकड़ के बैठी है, शी नीड्स द मदर। तो एक होती है अपनी बायोलॉजिकल माँ, लेकिन वो वॉइड उसको एक्सपीरियंस होगी ही, क्योंकि शी नीड्स द हर ओन वर्जन ऑफ हर ओन मदर। सो उस वॉइड को जब एज अ मदर आप ट्रीट करोगे, उसे पैम्पर करोगे, उसे लव करोगे, उसे रिकग्नाइज करोगे, तो आई थिंक वो वॉइड चला जाए। और ये एक्सरसाइज है, आई रेकमेंड। मिरर में देखना ना, एक कुछ मत बोलो, सिर्फ अपने आईज में जाओ, जैसे हाउ यू वुड लुक इनटू योर लवर्स आईज। वो इंटिमेसी अपने छोटे बच्चों के आंखों में कैसे देखोगे, वही इंटिमेसी से खुद के आंखों में देखो फॉर 1 minute, ट्राई करो। इफ यू डोंट फील इमोशंस देन I'll change my name. इवन फेसेस भी बहुत सारे चेंज होते हैं जब हम थोड़ी और देर देखते हैं, तो इट्स लाइक हमारे फेसों में और बहुत सारे अलग अलग फेसेस दिखने लगते हैं। बहुत अमेजिंग है ये एक्सरसाइज। एंड लोनलीनेस एंड स्लिपिंग, जो स्लिपिंग इश्यूज है वो आजकल बहुत लोगों को है, एंड क्या ये दोनों कहीं कनेक्टेड है? See, today loneliness is also increasing because of technology. ओके, अभी मैंने एक रील डाल दी कि आई वॉज एट अ पॉडकास्ट। सबको पता है कि सोइनी पॉडकास्ट पे गई थी। अभी मैं फ़ोन उठा के अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बोलने वाली हूँ आई वेंट फॉर अ पॉडकास्ट, इतना अच्छा चैट हुआ, बिकॉज नाउ आई हैव टू लीव फ्रॉम हियर एंड रश टू माई अपॉइंटमेंट. So now I will sit and mentally align, disconnect from this conversation, focus, get my focus back to my work. But my best friend will see कि सोइनी podcast पे गई थी. She'll put a comment. So proud of you. I will say love you. ये हमारा connection हुआ. Where's the human connect? Yeah, so emojis खेलना जैसा हो गया, right? Correct. That is also why loneliness is increasing because of social media. अभी कोई दूसरी साइकोलॉजिस्ट देखेगी सोइनी पॉडकास्ट पे थी, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं इतनी वर्क हार्ड कर रही हूँ, लेकिन सोइनी के साथ सुबह क्या हुआ और कल रात को किसको क्या पता है, और सोइनी ने डाला भी नहीं सोशल मीडिया पे। तो तुम सिर्फ कवर देख के सोच रही हो कि इट्स वाओ, जैसे वो कपल जो झगड़ा करके डिनर पहुंच गया, कोई उनको देख के बोलेगा वाओ काश मेरे पास ऐसा रिलेशनशिप होता।
So we don't know what's inside. This builds loneliness. Okay. That's one aspect of it. To sleep well, you need to feel safe. Safety comes from having someone looking after you. Okay. Right? Okay. If I'm sleeping with a loved one, ऐसे मैं सो जाती हूँ मस्त, हाँ. बिकॉज आई नो कोई और है हाँ. मुझे संभाल लेगा. करेक्ट. बच्चा कैसे अपनी माँ के पास होता है. हाँ. मैं आश्रम जाती हूँ, मैं तो सो जाती हूँ घोड़े बेच के, बिकॉज आई नो माई गुरु इज सिटिंग देयर, आई एम सेफ. But when I am not connected to myself and I am in a state of loneliness, I am in survival mode, and how can I sleep and surrender my body and my mind to पता नहीं हम लोग कहाँ जाते हैं जब सोते हैं. So fear flight में ही रहते हैं क्या हम? सर्वाइवल मोड में. है करेक्ट ना? Fear और में. उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है? जो स्लीप नहीं होती है प्रॉपर, सो इट्स लाइक यू आर स्लीपिंग बट यू आर नॉट स्लीपिंग. And that's so frustrating. या And it's so tiring. तो अभी हम फंक्शन कैसे करें? रेस्ट कहाँ से आया है? या बैटरी में तो फ्यूल है ही बिकॉज नहीं. मॉर्निंग से तो आपका रूटीन शुरू हो गया. करेक्ट. 6:30 उठो, बच्चे को भेजो, ये करो, टिफिन पैक करो, रन टू वर्क, ये वो, कम बैक, अभी एक्सरसाइज करो बिकॉज द बॉडी इज नाउ एजिंग, ये करो, वो करो. सो मैनी डिमांड. So many demands, and now I'm back into the cycle of I'm not able to sleep because now I'm overtired and I'm also lonely and I'm also not connected. Abhi I'll give you a funny example. This instigates loneliness. I have a very close friend. She lives in the opposite lane. I had a cake. I was talking to her on the phone and she said, wow, you're eating this cake, I also want cake. I said, okay, I'll send you cake. मैं अपने ऐप पे गई, डिलीवरी ऐप में और भेज दिया आपने. 55 रुपीज दिए, सामने वाली गली में केक भेजा. बैक इन द डे मैं बोलती कम डाउन, हम दोनों साथ में खाते हैं. हम दोनों साथ में खाएंगे. हम लोग नीचे मिलते, केक खाते, 10 मिनट घूमते, गप्पे मारते और घर चले जाते. और उसके बाद देखो क्या नींद आएगी. ओके सो ह्यूमन कनेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एंड कनेक्शन विद द सेल्फ डिफाइंस ह्यूमन कनेक्शंस. दैट इज द जड़, रूट ना, जड़. जितनी हमारी जड़, जस्ट लाइक अ बैनियन ट्री, अगर हम बैनियन ट्री है तो कितने लिविंग बींग्स को हम शेल्टर दे पाएंगे. इट्स रूट्स आर स्ट्रॉन्ग, इट्स बार्क इज स्ट्रॉन्ग. अपने खुद में कितना कनेक्टेड है वो ट्री. लोग है ना आजकल मिलना भी कम इसलिए हो गया है कि जजमेंट बहुत बढ़ गई है. यू नो, ये कपड़े पहन के जाके मिलूंगी तो कैसी लगूंगी, और अभी तो मैंने ये पहना है, अभी तो मैं ऐसी दिख रही हूँ. सो पहले कैसा था, ये सब इतना मटेरियल इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट आप हंसे, आप खेले, आपने बोला, दैट वाज इम्पोर्टेंट. नाउ पर मुझे लग रहा है घूम फिर के चीज़ें यहीं आएगी. बैक टू द आना ही पड़ेगा, वो पूरा गोल घूम के वहीं पे आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली सोशल मीडिया कब तक आपको एंटरटेन करेगा. फियर ऑफ जजमेंट कम्स फ्रॉम फियर ऑफ फेलियर. करेक्ट. आई थिंक फियर ऑफ फेलियर कम्स फ्रॉम अ लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस. अगेन वापस घूम फिर के टुडे आई डोंट इतना मैं फियर नहीं करती हूँ फेलियर. बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स और ये लोग कहते हैं कि हम 2 घंटे ही सोते हैं, हम 3 घंटे ही सोते हैं. ये स्लीपिंग में क्या है? कोई कहता है 8 आवर्स सोना ज़रूरी है, कोई कहता है कि 2-3 घंटे भी इनफ हो जाते हैं. क्या है इसके पीछे? और अगर नहीं सोते हैं तो क्या हो सकता है? आई थिंक इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव. जैसे एक महर्षि को पूछो. हाँ तो वो तो पूरे दिन ध्यान में ही बैठे हैं, पूरे दिन सेल्फ अवेयरनेस में है, बात भी कर रहे हैं तो एकदम सेंटर्ड, उनका असंग होम चल ही रहा है, कनेक्ट विद द सेल्फ, अलाइंड है. तो ही डजंट नीड दैट मच स्लीप. ओके. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज टू लुक आफ्टर द होल नेशन. वो जाके सो गए तो हमारा क्या होगा? तो उनको भी ध्यान, ब्रेथ वर्क, डाइट, न्यूट्रिशन, सब बैलेंस्ड
रखना पड़ेगा टू बी एबल टू डू दैट. ड्राइव, ambition, okay? With that kind of drive and ambition, there are people who can work for 16. I have a friend who works for 17 hours. And that's their choice. उनको उसमें हैप्पीनेस मिलती है. या You know, so I need sleep. I need at least 8 hours of sleep. Sometimes I need 10 hours of sleep also. कुछ अच्छे टिप्स दे दो. मुझे स्लीपिंग की बहुत, जब से आफ्टर आप समझ लो कि जैसे मेरा 45 के बाद का जो, तो देन मुझे स्लीपिंग कभी बहुत अच्छे नींद आ जाती है, कभी कभी नींद आने में बहुत इश्यू होते हैं. तो कुछ टिप्स अगर आप. Honestly, मेरा स्ट्रगल स्लीप के साथ चल ही रहा है. अच्छा. जब मुझे इंसोम्नियाक पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको मेरी कोलीग को दे देती हूँ. अच्छा. बिकॉज आई थिंक इट्स नॉट फेयर. मुझे सब थ्योरी तो पता है. कुछ छोटे छोटे टिप्स. रिश्ता मेरा थोड़ा ऊपर नीचे है. दो नाउ स्लीप एंड आई आर बिकमिंग फ्रेंड्स अगेन. थैंक यू. कैसे हुए हम बस वही जानना चाहते हैं. सो मैंने स्लीप के साथ डायलॉग की. हाँ. कि क्या चल रहा है यहाँ पे. अच्छा. हमारा रिश्ता इतना गड़बड़ क्यों है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ. यू नो, आप और मेरा वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटीमेट रिलेशनशिप. चलो, यू नो. तो इन द प्रोसेस ऑफ डाइविंग इनटू माय सेल्फ, आई रियलाइज्ड कि जब मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करती हूँ, हाँ. तभी मैं नहीं सो पाती हूँ. Okay. तभी आई एम अवेक. क्योंकि जब आप रील्स देखते हो तो अपना रिवॉर्ड सिस्टम हर 15 सेकंड चेंज हो रहा है. राइट. कभी इंटेलेक्चुअल रिवॉर्ड मिल रहा है, कभी इमोशनल रिवॉर्ड, कभी फिजिकल रिवॉर्ड. या जैसे जैसे रील. तो आई एम नाउ सुपर अवेक, वायर्ड, लाइट हैज woken me up. When I'm very worried, I'm unable to sleep. Okay. When I don't put an alarm, 10 o'clock I have an alarm that says उठो नहीं, सो जाओ. उसके बाद my brain is like, सोई नहीं, जो भी कर रही हूँ सो जाओ. Your alarm has rung, your alarm has rung. तो maximum I can buy 30-40 minutes. But the brain is thinking alarm, alarm, alarm. क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो तुम. So that has really helped me sleep. If I'm worried, I journal my thoughts. Okay. Now, journaling has many ways. In my book, I've given journaling prompts after each chapter. Okay. My favorite way to journal is to talk. अच्छा. To either dear Sohini, dear God, dear so and so person, you hurt me, I'm very angry with you. जो भी बोलना है मैं बोल देती हूँ, तो वो रिलीज हो जाता है. That's one way. And I meditate before I sleep. Amazing. So मुझे सबसे अच्छा लगा, मैं भी आज रात को जाके करने वाली हूँ. मेरी स्लीप से बातें करूँगी. भाई क्या प्रॉब्लम क्या है मुझसे तुम्हें. कम ऑन. एंड दूसरा, अगेन अवेयरनेस आपने यूज़ किया कि क्या करने से आपकी पैटर्न डिस्टर्ब हो रही है. सो उससे आपको, और जो जनरलिंग आपने कहा, अमेजिंग. यस, मैं एग्जैक्टली ऐसे करती हूँ. मैं लिखती हूँ, मैं माँ करके शुरुआत होता है मेरा. जो लेटर होता है वो, जो लिखना होता है वो. सो बहुत अच्छा, बहुत सिंपल. माई स्लीप टोल्ड मी, तुम मेरी इज्जत नहीं करती हो. अच्छा. मैंने बोला हाँ, पॉइंट तो सही है. तुम सब कुछ प्रायोरिटाइज करती हो मेरे सिवाय. यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा स्लीपिंग अलार्म लगाओ. स्लीपिंग अलार्म. राइट. अब थोड़े दिन पहले मैंने कहीं कोई बुक में पढ़ा कि मॉर्निंग अलार्म से जो धप से आप उठते हो ना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू. सो जो नेचुरल वे से आप उठो वो बेस्ट होता है. सो मुझे लगता है आई हैव टू प्रैक्टिस नाउ कि मैं स्लीपिंग अलार्म लगाऊं और मॉर्निंग में नेचुरल वे से उठूं. करेक्ट. राइट. इसको शिफ्ट करना पड़ेगा. When you sleep on time and you sleep well, your morning alarm will not trouble you. अपने आप उठ जाएंगे हम, मुझे लगता है. हाँ, और नहीं भी उठे तो अलार्म इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा. वो तो तुम एक गॉन्ग की बेल डाल दो, या कोई चांद डाल दो, या एक सूदिंग बर्ड्स चॉपिंग डाल दो. So we can work the alarm out, but it will not disturb you as much as it would जब हम नहीं सो पाए हैं. Good, great. Crying कैसे हेल्प करता है हमें? You know, crying is like the body's release valve. नल है हमारा. अच्छा.
तो जो भी हमारे पेंट अप इमोशंस, स्ट्रेसर्स, नल खोल के रिलीज हो जाते हैं, बॉडी रिलैक्स हो जाता है. पर उसको वीकनेस कहते हैं लोग. जब कोई रोता है तो उसको हमेशा कनेक्ट कर दिया जाता है वीकनेस के साथ, खास करके मेल को. फीमेल भी रोती है तो भी, खास रोथरू है. रोतरू है, या फिर अगर उसने लाइफ में कुछ एक अचीवमेंट कर ली है, सो तब तो उससे बहुत बड़ा वीकनेस, अगर वो तो रोई तो बाप रे बाप, एक लगता है कि हाँ हाँ. ये क्या ड्रामा चल रहा You're है. a It's like that. psychologist. How can you cry? हाँ, ये क्या ड्रामा I चल listen to रहा it है. all the time. अच्छा. तुम कैसे रो रही हो? तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो. अरे तो हमने, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, रोना जरूरी है. I have to cry. ग्रेट. So crying मतलब सिर्फ ऊपर से जब देख रहे हैं, हाँ. क्राइंग मतलब लॉस ऑफ कंट्रोल. लॉस ऑफ कंट्रोल मतलब वीकनेस. वो है हमारा परसेप्शन. अभी मेरा उल्टा क्वेश्चन है, क्राइंग मतलब वीकनेस, लेकिन तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम वीक हो सको. एक्सेप्ट कर सको उसे कि भाई मैं इस मोमेंट में वीक हूँ. वीक होके दिखाओ. हाँ. दिखाओ मुझे वीक होके. शो मी इफ यू हैव द करेज टू एक्सेप्ट योर वीकनेस, वल्नरेबिलिटी. या बिकॉज वो भी तो एक हिम्मत चाहिए ना, उसको भी एक्सेप्ट करने एक्चुअली मेन हिम्मत उसमें होती है. दैट बी वीक, गो थ्रू द प्रोसेस. सो रोना आपके बॉडी से बहुत सारी कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ों को रिलीज कर देता है, राइट. सो इट्स टोटली ओके. रोना इज हिम्मत वाला काम. हिम्मत वाला काम. और आपने कभी टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस किए हैं? नो. हाँ, जब खुशी के आंसू. खुशी के आंसू, हाँ. दे आर सो ब्यूटिफुल. आई मीन वो एक्सपीरियंस तो सबको होना चाहिए. दैट इज तो लाइक मेडिटेशन में बहुत होता है. हाँ. दैट टाइम इज लाइक आई डोंट नो कैसे वो आंसू और वो जो फील होता है, वो ग्रेटिट्यूड, ऊपर वाले के साथ का ग्रेटिट्यूड, और तब वो जो आंसू निकलते हैं वो भी कुछ, वो तो उनमें तो मैजिक है. मैजिक है. और कोई कोई के टीयर डक्ट्स ब्लॉक्ड हो जाते हैं. अच्छा. उनको पूछो उनको क्या लग रहा है, उनकी लाइफ कैसी है रोए बिना. ओ बाप रे. तो अच्छा, वो उनके आंसू निकल ही नहीं सकते हैं फिर. नहीं. तो they will do anything to cry. Actually, it's beautiful to cry. It's beautiful to be able to cry. So, एक टैगलाइन बन जानी चाहिए कि रोना हिम्मत की बात है, यू नो. जिसमें हिम्मत है, करेज है, वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करेगा. नहीं तो बाकी वो अगेन वो पोटले में जाएगा जो आपने शुरू में और कहा. जितनी पोटली में जाएगी उतनी भारी तुम्हारी पोटली हो रही है, उतना वेट आपका बैक, शोल्डर्स, नेक, हेड ले रहा है. फिर हम जाते हैं फिजियो के पास. यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है लैपटॉप की वजह से. लेकिन तुमने देखिए तुम्हारी पोटली कितनी भारी है, फिर लैपटॉप को ब्लेम करो. अगर if your potli is not heavy, then it may be the laptop's fault or posture's fault. But it's also the weight of the potli you're carrying. राइट. सो ऐसा भी है ना, कुछ इमोशंस की वजह से आपको बैक पेन होने लगता है, कुछ इमोशंस की वजह से हैंड पेन होता है, तो वो भी कुछ रिलेटेड है. Hips, gut. अच्छा. Your gut and your brain are related. ओके. Constipation, loose motion, acidity are all related to your emotions. Anxiety, mostly anxiety. सो आप कितनी भी एलोपैथी दवाइयाँ कर लो, अगर ये पूरी तरह क्लियर नहीं होगा तो ये अगेन वापस पॉपअप होने ही वाला है. Yeah, but it's the same like the marriage of the rational and the spiritual. So I would not say allopathy is bad. We need it, Need it, but it's the 100%. marriage. शादी करवा लो दोनों की. अच्छा. Self work and allopathy. दोनों का कॉम्बिनेशन हाँ. करना ज़रूरी है. ग्रेट, बहुत बढ़िया. कोई एक झूठ जो हमें बचपन से हैप्पीनेस के बारे में कहा गया है. That happiness is dependent. Happiness needs a companion. अगर तुम्हें मार्क्स मिले तो
you deserve to be happy. अगर तुम्हें ये जॉब मिलेगा तो you deserve to be happy. तो हमारा नैरेटिव क्या है? If I become a best-selling book, I will be happy. If I become this person, I will be happy. If I find a partner, I will be happy. तो हैप्पीनेस को गोल बनाया जाता है कि ये तुम्हारा गोल हैप्पीनेस है. लेकिन हैप्पीनेस एक चीज़ है जो अकेले खड़ा होता है. हैप्पीनेस डजंट नीड कंपेनियनशिप. द ओनली कंपेनियन हैप्पीनेस हैज़ इज दिस present moment. I would not even say happiness is a journey, because journey is also goal oriented. Right. Happiness is in the now. This moment. Happiness is in the inhalation I take and I connect with myself. It's that close to you. Means that also I'm saying only to give an example. उससे भी ज़्यादा deep है. सो हैप्पीनेस को आप लेबल के साथ नहीं अटैच कर सकते हो कि गाड़ी आ गई तो खुश हो गए. बिकॉज मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो जब यंग एज में लाइक फर्स्ट कार हमें लेनी तो हम एक्साइटमेंट होता है. कार आ गई, आप उसमें बैठ गए तो देन आफ्टर 1 or 2 days इट्स ओके, यानी कोई फर्क. सो एक कैरेट की तरह कैरेट हमें भगाया जा रहा है. ऐसे ब्लैक होल है. इट्स लाइक अ ब्लैक होल के अंदर जा रहे और चेस करते जा रहे जैसे होराइजन. राइट. जितना अगर आप कभी बीच में स्विम कर रहे हो और सनसेट हो रहा है, हमें लगता है कि हम स्विम करेंगे तो हम सनसेट पहुंच पाएंगे. लेकिन जितना हम पास जा रहे हैं उतना दूर सनसेट जा रहा है. लेकिन सनसेट हो रहा है इस वक्त. एब्सोल्युटली. इट्स नाउ. इफ आई एम चेसिंग इट, आई एम गोइंग टू लूज इट. If I am seeing it for its beauty in this moment, it's mine. हम कैसे ये मोमेंट में रहना हम कैसे सीख सकते हैं? It takes practice. Okay. Any practices जो आप खुद करते हैं आप हमें बता सकते हैं? So I actually find myself asking myself pretty often. I would like to also give this advice to your audience कि अपनी आँखों में तो देख ही लो, लेकिन खुद को पूछो आज मुझे क्या चाहिए to be happy. अच्छा. Okay. So happiness is the present moment, but what do I need today to be happy? And when I say today, I don't mean macro. Micro activity क्या चाहिए? So sometimes the micro activity is okay, I'm feeling too anxious, I'm not feeling okay, I have to sit and meditate. Sometimes the micro activity is I've been working too hard, I want to go for a Zumba class. Sometimes it is that I would just like to eat vada pav today. बहुत ज़्यादा diet हो गई. You will find your answers. Okay. And like this, with baby steps, we will learn to be happy and to maintain a state of acceptance and overall happiness even when we are not feeling happy. So हमारा माइंड उस हिसाब से रिवायर हो जाएगा बाद में कि वो खुद ही ढूंढ लेगा कि वेर उसको हैप्पीनेस कहाँ मिल रहा है. जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ, दिल टूट रहा है, बट माई माइंड्स ओके. मैं पागल नहीं हो रही हूँ, मैं रो भी रही हूँ, मैं बैलेंस में आने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम ऑल्सो क्राइंग, आई एम ऑल्सो फीलिंग एंग्शियस कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के चले गया है, बट माई माइंड इज ओके. इट्स एक्सेप्टिंग. तो दिल टूट रहा है, माइंड इज स्टिल होल. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन्ड अबाउट सेल्फ वर्क. ओके, ग्रेट. सो कभी चॉकलेट खाने का मन करे तो कर लेना चाहिए, कभी कुछ, यानी अपने आप को अगेन दिस इज़ मुझे लगता है आज हमारा हर कन्वर्सेशन शुरू होके वो मैं खुद अपने आप को क्या कहती हूँ, किस तरह ट्रीट करती हूँ, मेरी इनर चाइल्ड को कैसे मैं हैंडल करती हूँ, कैसे मैं बैलेंस में रहती हूँ, वहीं पे एंड अवेयरनेस के आसपास रहा है. बट आई थिंक अगर
ये स्मॉल प्रैक्टिसेस अगर हम लाइफ में डाल दें तो लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंजेस भी हम ऐसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बैलेंस में रहना सीख जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी चीज़ें आज मैंने आपसे सीखी। मुझे भी बहुत मज़ा आया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आखिरी में मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मुझे मालूम है आप बहुत स्पिरिचुअल हो, 17 ईयर्स से आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। एनी स्पिरिचुअल कोई टिप्स आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं दैट दे शुड डू एवरी डे? For me, my spiritual journey took shape when I found my guru. ओके। When you have a guru, my guru is Shri Shri Ravi Shankar ji. When you have a guru, you have a teacher. You have किसी का हाथ है तुम्हारे ऊपर. You have grace. स्कूल में you need your teacher to teach you ABC. डांस सीखना है, you need a teacher to teach you dance. You want to talk about your mental health, you need a psychologist to guide you through Yeah. the process. And so on and so forth. So yes, dhyan and breath work is very good to align you. But when it is under the chhat of a guru, then the divine grace and flow is beautiful. Amazing. And then it is done in the correct way. So for me, my spiritual advice, yes, it is dhyan karo, do your breath work, but do it with a guide. ओके, ग्रेट। सो ये सक्सेस में आपको किस तरह, आपकी लाइफ जर्नी में आपको किस तरह स्पिरिचुअलिटी ने हेल्प की? Oh, everything. I would have not been able to achieve any personal goals or professional goals without my chat. ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हमने सीखी कि जिससे चाहे वो स्लीपिंग हो, चाहे वो इमोशनल कैसे अपने आप को हैंडल करना हो, अगर हम लाइफ में अपने यूज़ में लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी परेशानियां अपने आप क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच Thank you. फॉर कमिंग Thank you. एंड यानी बेस्ट आपका मुझे लगा कि जो आप शादियां करवा देती हैं ना, मैं matchmaker बन गई हूँ. Yes, that is the best one. Okay. And these are successful marriages. Yes. यहाँ डिवोर्स के कोई यहाँ चांसेस divorce के नहीं chance है होते. ही नहीं. Thank you so much. Thank you.